जी वेलकम टू द चैनल फिजिकल एजुकेशन विद जाहिद और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जाहिद महमूद। आज हम बात करेंगे जी पाकिस्तान ए फोर्स के अंदर जीडी पायलट की जो जॉब्स आई हैं और उसके साथ साथ उसकी एजुकेशन ब्रांच के अंदर भी जॉब्स अनाउंस हुई हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि एफएससी के बाद फ्री हैं उनके लिए जीडी बहुत ही मिशन जॉब है, बड़ा बहुत ही अट्रैक्टिव जॉब है पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर। तो उसके लिए अप्लाई करने का बेहतरीन मौका है। उसकी जो डेट का आगाज़ हो रहा है वो है 31 अगस्त से 8 सितंबर तक, यानी कल से इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू है। आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं 31 से लेकर 8 सितंबर तक। रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है? आपने www.joinpaf.gov.pk के ऊपर जाना है। तो वहां पे आपने ज्वाइन एस पे क्लिक करना है। आगे फिर फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन वो आपसे ले वो आपने प्रोवाइड करनी है। तो ये देखें जरा, आपको नजर आ रहा होगा ऐड के ऊपर कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ्रॉम 31 अगस्त टू 8 सितंबर 2024 और नो www.joinpaf.gov.pk के ऊपर आप अप्लाई करें। और जो बच्चे इस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए नादरा का स्मार्ट कार्ड यानी होना जरूरी है। द कैंडिडेट मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ नादरा स्मार्ट कार्ड, और यानी आपकी उम्र भी 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। एज जो है वो 16 से 22 साल है, जो कि 25 अप्रैल 2025 तक इससे ज्यादा ना हो रही हो और इससे कम भी ना हो, यानी 16 साल से कम ना हो और 22 साल से ज्यादा ना हो। कब तक? 25 अप्रैल 2024 तक। पाकिस्तानी है, मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं पायलट के लिए। और मार्शल स्टेटस जो है वो अनमैरिड है, शादीशुदा नहीं होना चाहिए। हाइट 5 फुट 4 इंच है, 163 सेंटीमीटर है और नजर 6x6 होनी चाहिए। अब है जी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए जीडी पायलट के लिए? A candidate must have passed with minimum 65% marks in aggregate in any of the following। उसका एग्रीगेट इन सब में से किसी एक में 65% होना जरूरी है, यानी उसके एग्रीगेट नंबर 65 हो। वो एफएससी प्री इंजीनियरिंग हो, प्री मेडिकल हो या कंप्यूटर साइंस हो। ए लेवल विद फिजिक्स मैथ कंप्यूटर साइंस हो, एफएससी विद फिजिक्स या एनी 2 सब्जेक्ट आई जिस तरह मैथ, स्टैट, कंप्यूटर साइंस एंड बायोलॉजी। अवार्ड ऑफ बीएस डिग्री इन एविएशन मैनेजमेंट, बीएस इन एरोस्पेस एविएशन फ्रॉम सीएटी, यानी एफएससी वाले भी कर सकते हैं और बीएससी वाले वो बच्चे जिन्होंने एविएशन मैनेजमेंट के अंदर या एरोस्पेस मैनेजमेंट के अंदर बीएस की डिग्री की है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो एजुकेशन ब्रांच जो कि बहुत ही जबरदस्त ब्रांच है, इसमें आप होते तो एज अ टीचर ही हैं लेकिन आपको एज अ ऑफिसर रैंक भी मिलता है साथ साथ। अब एजुकेशन के अंदर एज जो है वो 21 से 30 ईयर्स है ऑन 25 ऑफ अप्रैल, यानी 25 अप्रैल तक आपकी उम्र 21 से 30 साल होनी चाहिए। नेशनल मेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, तो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के अंदर मेल ही अप्लाई कर सकते हैं। वो शादीशुदा भी हो सकते हैं, गैर शादीशुदा भी हो सकते हैं। और इनकी हाइट भी एज अ पायलट 5 फुट 4 इंच यानी 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और पायलट ऑफिसर, फ्लाइंग ऑफिसर का इनको रैंक दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए और सब्जेक्ट कौन कौन से हैं जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं? मैनेजमेंट साइंसेस एमबीए 18 ईयर ऑफ एजुकेशन, एमएस एमफिल इन एचआर मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड फिनांस, यानी आप का एमफिल होना जरूरी है। 18 ईयर ऑफ एजुकेशन, आपने एमएस किया है या एमफिल किया है, वो भी एमबीए इन एचआर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, फिनांस है, ये 4-5 शोध में से किसी एक फील्ड के अंदर आपका एमफिल होना जरूरी है। इसके साथ मैथ है, एमफिल एमएस इन मैथमेटिक्स, इंग्लिश एमएस एमफिल इन इंग्लिश। अब इंग्लिश की आगे कोई कैटेगरी नहीं बताई कि लिंग्विस्टिक है या लिटरेचर है, आई थिंक दोनों ही कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स एमफिल
statistics. Note, each qualification must minimum second division or 2.5 over 4 CGPA. GPA from Pakistan Foreign University recognized by HEC. यानी इनमें से आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन है, अगर एनुअल सिस्टम है तो मिनिमम सेकंड डिवीजन हो, अगर जीपीए सिस्टम है, सीजीपीए है तो 2.5 आउट ऑफ 4 सीजीपीए। ट्रेनिंग पीरियड 24 वीक्स या ट्रेनिंग पीरियड आपको बताया गया कि कितनी देर का। अब थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपने करनी है www.joinpaf.gov.pk के ऊपर। फिर उसके बाद आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, उसके बाद आपका एकेडमिक टेस्ट होगा, वो के जो के सब्जेक्ट वाइज होगा। ई टेस्टिंग होगी, यानी ऑनलाइन टेस्टिंग आप जिस जहां पे इनके सेंटर होंगे वह सेंटर पे जाके वहां पे आपका कंप्यूटर के ऊपर टेस्ट होगा। ऑल कैंडिडेट्स प्री मेडिकल बैकग्राउंड फॉर परमानेंट मिशन, जो कि परमानेंट मिशन के लिए जिनका मेडिकल बैकग्राउंड होगा उनसे इंग्लिश और फिजिक्स का पेपर होगा। इसी तरह ऑल कैंडिडेट्स विद प्री इंजीनियरिंग ICS DAE बैकग्राउंड फॉर परमानेंट मिशन, उनका इंग्लिश फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का टेस्ट होगा। इसी तरह जो एजुकेशन के लोग हैं 34 CS CSE SSC, तो जो कि टीचर्स भर्ती होंगे मैनेजमेंट के, मैथमेटिक्स के, स्टैटिस्टिक्स के, तो उनके लिए एकेडमिक टेस्ट रिलेटेड टू सब्जेक्ट, यानी जो मैथ वाले हैं उनसे मैथ से रिलेटेड पेपर होगा, जो इंग्लिश वाले हैं उनसे इंग्लिश के रिलेटेड होगा, जो बिजनेस मैनेजमेंट वाले हैं उनसे बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड होगा, और जो स्टैटिस्टिक्स वाले हैं उनसे स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड होगा। इनिशियल मेडिकल जो जीडी पायलट के लिए है, ठीक है, उसमें कौन कौन से टेस्ट होंगी, रनिंग होगी 1 मिनट 6 मिनट के अंदर, उसके अलावा पुशअप हो गए 15 अपने 2 मिनट के अंदर लगाने हैं, सेटअप 20 हैं 2 मिनट के अंदर लगाने हैं, चिन अप 3 हैं 2 मिनट के अंदर लगाने हैं। तो आई थिंक ये कोई बहुत मुश्किल टेस्ट नहीं है, और अगर आप यंग मैन हैं तो इसके लिए कोई इशू नहीं है आपके लिए कि आप ये टेस्ट ना दे सकें। तो ये थोड़ा सा आगे कुछ इसकी शराइत वगैरह बताई गई हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो उसको भी आपने मजीद अप्लाई करने से पहले पढ़ लेना है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो इसको अप्लाई करते हुए। तो अगर इस हवाले से कोई आपकी क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, और इसके अप्लाई करने की डेट जरूर याद रखिएगा, 31 अगस्त 2024 से 8 सितंबर 2024। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।